नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर दरमान और मैं हूं आपका जानकार दंतकार। ओरल हेल्थ चैनल के माध्यम से आज हम बात करेंगे क्लियर अलाइनर थेरेपी के बारे में। तो शुरू करें। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूं क्लियर अलाइनर थेरेपी के बारे में। इसके बारे में मैंने पहले भी एक एपिसोड काफ़ी साल पहले बनाया था जिसको हम बोलते हैं इनविजिबल ब्रेसेस। बट क्लियर अलाइनर थेरेपी जो मैं आज बात करने वाला हूं वो मैं एक पायनियर ब्रांड के बारे में बात करना चाहता हूं, जिसके लिए मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे अनुभव में वो ब्रांड बहुत अच्छा है जिसको हम बोलते हैं इनविजिलाइन। तो क्लियर अलाइनर थेरेपी होती क्या है? जब लोगों के दांत आड़े तिरछे होते हैं और उनको जो है प्रॉब्लम्स होती हैं स्पेशली एस्थेटिक्स में, और उनको लगता है कि उनके दांत जो है आगे पीछे टेढ़े मेढ़े हैं, तिरछे हैं, तो उनको जो है काफ़ी हद तक एक कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम होती है। और उसमें जो है दो ऑप्शंस हमारे पास रहते हैं। जो कन्वेंशनल मेथड होता है उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड ऑर्थोडोंटिक थेरेपी, जिसमें ब्रेसेस लगते हैं, और जो आपका आजकल का रिलेटिवली नया वर्जन है जिसको हम बोलते हैं क्लियर अलाइनर थेरेपी। अब मैं आज का एपिसोड क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि जो क्लियर अलाइनर थेरेपी है वो अब बहुत फेमस हो रही है, क्योंकि उसका प्रचलन बहुत हो गया है। और वो इसलिए फेमस हो रही है क्योंकि वो दिखता नहीं है, वो इनविजिबल ब्रेसेस है। तो मैंने जो है लिटरेचर रिसर्च किया अबाउट अ लॉट ऑफ क्लियर अलाइनर थेरेपीज, और उनमें जो है क्या क्या एडवांटेजेस हैं फिक्स्ड ऑर्थोडोंटिक ब्रेसेस से, तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे। देखिए, फिक्स्ड ऑर्थोडोंटिक ब्रेसेस तो वैसे भी क्लासिकल एक तरीके का ट्रीटमेंट है ही, गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है कि अगर आपके दांत बहुत आड़े तिरछे हैं, सिवियर मैलोक्लूजन है, मैलोक्लूजन मतलब दाढ़े जो आपके दांत होते हैं वो आड़े तिरछे होते हैं, और अगर आपको एक बिल्कुल ही आइडियल रिजल्ट चाहिए बहुत सिवियर कॉम्प्लेक्स केसेस में, तो ब्रेसेस इज अ बेटर ऑप्शन। बट ब्रेसेस के साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं, जैसे कि ब्रेसेस के साथ डिस्कम्फर्ट बहुत होता है, एक एस्थेटिक कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, क्योंकि आजकल की जो नई युवा जनरेशन है उसको जो है एस्थेटिक्स पे बहुत ज़्यादा वो तवज्जो देते हैं, क्योंकि उनको ऐसा अच्छा नहीं लगता कि तार मुंह में लगे या सिरामिक ब्रैकेट्स मुंह में लगे हैं, और उनको ये लगता है कि जो है इससे जो है काफ़ी हद तक जो है आपके जो है मसूड़ों में इरिटेशन होती है। आपको खान पान में बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आपका जो है ब्रेसेस है उसके साथ आप रबरी आइटम्स नहीं खा सकते, जो है बहुत ज़्यादा जो है थिक आइटम्स नहीं खा सकते, जो ऐसी चीज़ें हैं जो आप जो है जिससे जो है आपका तार डिस्टॉर्ट हो जाए, आपका ब्रैकेट निकल जाए, वैसी चीज़ें, कैरामल चीज़ें नहीं खा सकते। ऑन टॉप ऑफ दैट जो इनिशियल जर्नी होती है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ब्रेसेस, उसमें भी जो है बहुत डिस्कम्फर्ट होता है पेशेंट को अगर सेपरेटर्स लगाए गए हैं बैंड के लिए, वरना अदरवाइज ऑल्सो जब ब्रेसेस पहली बार लगते हैं पेशेंट्स को, हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो ब्रेसेस लगाने के बाद उनका वेट बहुत जल्दी गिरता है, क्योंकि जो है उनको खाने में इतना परहेज करना पड़ता है। ऑन टॉप ऑफ दैट खाना खाने के टाइम पे उनको इतना डिस्कम्फर्ट होता है जिसकी वजह से जो है वो खाना खाना बहुत न्यूनतम कर देते हैं, उनका वेट रिडक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। हाइजीन मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है ब्रेसेस में यूजुअली, अगर पेशेंट की कंप्लाइंस ज़्यादा अच्छी ना हो, यानी कि अगर हमने पेशेंट को निर्देश नहीं दिए हैं कि आपको किस तरीके से ब्रेसेस पे जो है ब्रश करना है, कौन कौन से इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है, तो काफ़ी हद तक जो है आपको पेरिडोंटल कॉम्प्रोमाइज़ होने के भी चांसेस हो सकते हैं, यानी कि आपको गम डिजीज़ होने के भी चांसेस हो सकते हैं। मेरे पास स्पेसिफिकली बहुत सारे ब्रेसेस के पेशेंट्स आते हैं जो बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनकी गम हेल्थ ख़राब हो जाती है, उनको रिसेशंस हो जाते हैं, जिसमें ना ऑर्थोडोंटिस्ट की गलती है, ना क्या कहते हैं पेशेंट की गलती है। हो सकता है केस प्लानिंग में कुछ कमी रह गई हो, या पेशेंट की कंप्लायंस में या इंस्ट्रक्शंस में कोई कमी रह गई हो। तो बात करते हैं क्लियर अलाइनर थेरेपी के बारे में, क्योंकि क्लियर अलाइनर थेरेपी इतना जो है तूल क्यों पकड़ रही है? क्योंकि सबसे पहली बात, ये ट्रेज रिमूवेबल होती है। जो रिमूवेबल ट्रेज होती हैं तो उनको आप तब रिमूव कर सकते हैं जब आपको खाना खाना है, तो इसका मतलब आपको अपने खाना खाने में कोई परहेज नहीं करना है। ऑन टॉप ऑफ दैट ये बिल्कुल ऑलमोस्ट इनविजिबल होती हैं, तो अगर आप इसको पहनेंगे, अगर आप अच्छी कंपनी के अलाइनर्स पहन रहे हैं जैसे इनविजिलाइन, तो डेफिनेटली जो है आपको जो है, अगर आपका कोई परिजन या परिवार का जो बंदा है वो भी जो है देख के नहीं बता सकता, हो सकता है डेंटिस्ट बता पाए, वरना आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि आपने अलाइनर्स पहने कि नहीं पहने। दूसरी बात, इनका फिट बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इनमें कंफर्ट बहुत अच्छा होता है, और टिश्यू इरिटेशन, जो गम्स में जो है टिश्यू इरिटेशन होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि जो है वहाँ खाना फंसने के चांसेस कम रहते हैं। हाँ, कुछ कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको ज़रूर फॉलो करने हैं, क्योंकि जो है अलाइनर्स के साथ, क्योंकि जो मटेरियल होता है वो थर्मोप्लास्टिक होता है, तो अगर आपका जो मटेरियल थर्मोप्लास्टिक है तो ये हीट सेंसिटिव होता है, तो आपको कुछ भी चीज़ गर्म नहीं खानी है। इनफैक्ट कुछ भी खाने के टाइम पे आपको अपना अलाइनर रिमूव करना ज़रूरी है। कुछ लोगों को इससे परहेज होता है, लेकिन मुझे लगता है कि सही चीज़ है, क्योंकि आपको सिर्फ जो है अपना अलाइनर हटाना है, उसको साफ रखना है और वापस लगाना है। दूसरी बात, पेरिडोंटल हेल्थ है, जो स्टडीज़ हमने पढ़े हैं, क्योंकि पेरिडोंटल हेल्थ स्टेटस जो अलाइनर थेरेपी वाले पेशेंट्स से कंपेयर टू ब्रेसेस वाले पेशेंट्स, उनमें जो है पेरिडोंटल हेल्थ 12 महीने तक जो है 1 साल तक बहुत अच्छी रही है। दोनों को हमने ऑब्जर्व किया लिटरेचर में, उसमें पता चला कि 12 महीने तक जो है आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। और ब्रेसेस ट्रीटमेंट में जो है
आपको डिस्कम्फर्ट बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू अलाइनर्स। अलाइनर्स जो है फिट बैठते हैं, और अलाइनर्स 2-3 टाइप के होते हैं। उनका जो मटेरियल होता है उसमें एक होता है वैक्यूम फॉर्म्ड, जो 3 से 4 PSI के प्रेशर में बनाया जाता है, और प्रेशर फॉर्म जो 100 PSI में होता है। तो जो प्रेशर फॉर्म्ड अलाइनर्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, उनका फिट ज़्यादा अच्छा होता है, उनकी जिंजाइवल कवरेज ज़्यादा अच्छी होती है, जिसकी वजह से टिश्यू इरिटेशन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब बात करते हैं कि इसकी एक्सेप्टेंस इतनी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि सब लोग बहुत एस्थेटिकली जो है कॉन्शियस हो गए हैं। और स्टडीज़ में ये प्रमाणित किया गया है कि इनविजिलाइन जैसे जो क्लियर अलाइनर्स हैं उसमें जो है ये पता चला है कि लेट एडोलेसेंस से लेकर जो आपके अडल्ट हैं जिनकी ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट हो गई है, उनको जो है एस्थेटिक्स की वजह से अलाइनर थेरेपी, स्पेशली इनविजिलाइन जैसे जो अलाइनर होते हैं वो काफ़ी अच्छे लगते हैं, और एक्सेप्टेंस इसमें बहुत अच्छी रहती है। दूसरी बात, आजकल आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, थोड़ा सा एक ये तरीके का स्टेटस सिंबल भी हो गया कि मैं ब्रेसेस नहीं, मैं अलाइनर्स लगा रहा हूँ, ये सच बात है। और ऑन टॉप ऑफ दैट, जब एक युवा या युवती जो है अपने पेयर को देखते हैं कि हाँ इसने अलाइनर लगा रखा है, तो उनको भी लगता है कि हाँ मेरे दांत भी अब ठीक हो सकते हैं विदाउट ब्रेसेस। तो इसमें जो है काफ़ी अच्छी चीज़ ये रहती है कि इससे एजुकेशन जो है, जो एक तरीके से स्प्रेड वर्ड ऑफ माउथ होता है, वो बहुत होता है। ऑन टॉप ऑफ दैट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कुछ चीज़ें थी पहले, वो अब चेंज हो गई हैं। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले जो डिफ़िकल्ट मूवमेंट्स होते थे दांतों के, जैसे कि टॉर्किंग हो गया, जैसे कि रूट मूवमेंट्स हो गए, जैसे कि आपको इंट्रूजन ऑफ टीथ हो गया, या एक्सट्रूजन ऑफ टीथ हो गया, कुछ एरियाज़ में उनका जो एंगुलेशन होता है दांतों का, वो पहले इनिशियली जब ब्रेसेस के साथ जब अलाइनर्स का जो है तालमेल बैठ रहा था, तो जो है ब्रेसेस ज़्यादा सक्षम थे, क्योंकि अलाइनर्स में ऑप्टिमाइज्ड और एडवांस ज्योमेट्रीज अटैचमेंट्स नहीं थे। क्योंकि जो है अलाइनर्स में अब अटैचमेंट्स आने लगे हैं, जैसे कि आपके पावर रिजेस हैं और जो है बाइट रैम्प्स हैं, जिसकी वजह से आपके जो है इंडिविजुअलाइज दांतों पे भी जो है हम काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। और जो पहले अलाइनर्स के, मतलब अराउंड 1-2 डेकेड पहले जो अलाइनर्स के डिफिकल्ट मूवमेंट्स जो अलाइनर्स से नहीं होते थे, अब वो पॉसिबल है। इनफैक्ट अलाइनर्स का जो है अब जो है वर्चस्व जो है माइल्ड टू मॉडरेट से ज़्यादा सीवियर केसेस में भी वो एंटर कर चुके हैं, प्रोवाइडेड कि आपका जो है केस सिलेक्शन ठीक हो, प्रोवाइडेड आपका ऑर्थोडोंटिस्ट का केस प्लानिंग सही हो, और अलाइनर बेसिस की थेरेपी पे जो है वो काम कर सकते हैं। अब इसमें हम बात करते हैं कि अलाइनर थेरेपी जो है उसके द ओनली डाउनसाइड विच आई फील एज अ डेंटिस्ट इज कि दे आर एक्सपेंसिव, मच एक्सपेंसिव देन ब्रेसेस। और कोई डाउनसाइड नहीं है अलाइनर्स की, बस थोड़ा सा टाइम आपको चीज़ लगता है। क्योंकि मैं आपको प्रक्रिया बता देता हूँ, स्पेशली जैसे इनविजिलाइन की जो ब्रेसेस होते हैं उसमें क्या करना होता है, हमारे पास पहले पेशेंट्स आते हैं, फिर हम उनका जो है सारी फोटोग्राफ्स लेते हैं, वो लेते हैं, इंप्रेशंस लेते हैं। आजकल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एक इंट्रा ओरल स्कैन होता है। इंट्रा ओरल स्कैन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंट्रा ओरल स्कैन करने के बाद जो है हमारे पास एक 3D मॉडल जनरेट होता है। देखिए, जब ब्रेसेस के बारे में हम बात करते हैं तो उसमें सिमुलेशन नहीं आता है। विद इनविजिलाइन आपके पास जो है बहुत सारे जो है कंप्यूटराइज एल्गोरिदम है, जिसके बेसिस पर जो है हम जब आपका इंट्राओरल स्कैन लेते हैं और सॉफ्टवेयर रन करते हैं, तो हमारे पास जो रिजल्ट है, जो हमें रिजल्ट चाहिए, जो पेशेंट को रिजल्ट चाहिए और जो हम रिजल्ट अचीव कर सकते हैं, उसका जो है एक मॉडल, एक 3D मॉडल जो है हमारे पास आ जाता है कि आपका एंड रिजल्ट ऐसे दिखेगा। जब पेशेंट को हम ये दिखाते हैं तो उनको काफ़ी राहत मिलती है कि हाँ, मेरे को जो रिजल्ट चाहिए था वो आ जाएगा, और उसमें इतना समय लगेगा, इतना जो है ट्रेस लगेंगी और इतना खर्चा होगा। तो 100 बात की एक बात, अलाइनर थेरेपी पे सबसे अच्छी बात यह है कि आपको एक टाइम ब्रैकेट मिल जाता है, आपको प्रेडिक्टेबिलिटी मिल जाती है, आपको रिजल्ट भी जो है अंदाजन या एक्सपीरियंस से ज़्यादा जो है आपको एक कंप्यूटराइज्ड एल्गोरिदम से प्रिसाइजली मिलता है। तो आपको एंड पॉइंट आपका पता है, आपको अपने टाइम जो है, जो टाइमलाइन होती है उसके हिसाब से आपको समझ में आ जाता है कि हाँ, इतने टाइम में आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। मैं टाइम की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, स्पेशली फीमेल पेशेंट्स जिनकी वेडिंग हो रही होती है थोड़े टाइम में, और उनको ये लगता है कि मैं ब्रेसेस लगा नहीं सकती हूँ, एंड दे आर वेरी कॉन्शियस। उनके पास एक टाइमलाइन होता है, क्योंकि ब्रेसेस लगाने में टाइम लगता है, ब्रेसेस लगाने में बहुत सारी चीज़ें हैं, आजकल प्री वेडिंग शूट्स भी होती हैं और ये सब चीज़ें हैं। तो उस टाइम में जो है हम ब्रेसेस की थेरेपी का एक्सेप्टेंस इतना ज़्यादा है नहीं, बट क्लियर अलाइनर थेरेपी में आप फोटोग्राफ्स भी खिंचवा सकते हैं। और इनफैक्ट आप उस टाइम पे जब आपका शूट हो रहा है या मैरिज हो रही है, उस टाइम पे आप अपने अलाइनर्स निकाल सकते हैं, एंड यू कैन पोस्ट फॉर योर फोटोग्राफ्स एंड देन यू कैन कंटिन्यू विद द ट्रीटमेंट। ये चीज़ एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जो इनविजिलाइन जैसी जो टेक्नोलॉजी है, जो उसमें जो है जिनका वर्चस्व है, जो पायनियर्स है, इन्होंने स्टार्ट किया, इनकी पेटेंट टेक्नोलॉजी है,
इनका इनफैक्ट इनका सारी जो चीज़ें हैं वो सारी प्रोप्राइटरी हैं। जैसे कि इनका जो है स्मार्ट कंट्रोल फोर्सेस हैं, स्मार्ट मटेरियल है, जो इनका मटेरियल है वो जो है कंपेयर टू इनके जो कंटेम्पररीज हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये स्मार्ट मटेरियल ऐसा मटेरियल जिससे ऑप्टिमाइज मूवमेंट्स हो सकते हैं, इनफैक्ट इंडिविजुअल टूथ मूवमेंट हो सकते हैं। प्लस इनका जो प्रोप्राइटरी क्लीनचेक है, क्लीनचेक के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है जो मैंने आपको बताया कि आप जब स्कैन कराते हैं उसके बाद ये ट्रीटमेंट प्लान जाता है ऑर्थोडोंटिस्ट और इनकी टीम के पास। वहाँ जाके क्लीनचेक होता है। क्लीनचेक में जो है सारी चीज़ें मापदंड देखा जाता है, एल्गोरिथम से रन किया जाता है। एक प्रीएम्प्टिव इवैल्यूएशन होता है कि ट्रीटमेंट कैसा जाएगा, कितना जाएगा। एंड रिजल्ट को सिमुलेट किया जाता है और उसके बाद ही आफ्टर द अप्रूवल फ्रॉम द प्रोवाइडर, यानी कि जो डेंटिस्ट ट्रीट कर रहे हैं और जो पेशेंट को दिखाने के बाद हमें मिलता है, उसके बाद हम क्लीनचेक का अप्रूवल देते हैं और अप्रूवल के बाद ही जो है आपकी ट्रेज आती है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इतना प्रिसाइज मूवमेंट करते हैं, ये इतना कंप्यूटराइज्ड एल्गोरिदम बेस्ड है, डेटा पॉइंट्स हैं इनके पास सालों दर सालों के, इसमें एक्यूरेसी बहुत अच्छी रहती है और रिजल्ट्स भी उतने प्रिडिक्टिव रहते हैं। प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट द ओनली थिंग व्हेन इट कम्स टू इनविजिलाइन एंड अदर क्लियर अलाइनर थेरेपीज इज कि पेशेंट कंप्लायंस सबसे ज़रूरी है। अगर मैं कभी भी कोई चीज़ बोलता हूँ कि सब कुछ बहुत बढ़िया, तो उसके साथ टर्म्स एंड कंडीशंस भी आते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस आपके ये रहते हैं कि जो इंस्ट्रक्शंस हम आपको फॉलो करने को बोल रहे हैं, जितना टाइम अलाइनर को पहनने को बोल रहे हैं, यूजुअली हम 20 से 22 घंटे पहनने को बोलते हैं, एक एक 2-2 हफ्ते डिपेंडिंग अपॉन द केस। एंड उसके साथ आपको ध्यान रखना है कि अलाइनर को जो है डैमेज नहीं होने देना है, अलाइनर के साथ कुछ खाना नहीं है, अलाइनर के साथ गर्म पानी नहीं पीना, कोई बेवरेज गर्म नहीं पीनी जिसकी वजह से वो प्लास्टिक मटेरियल डिस्टॉर्ट हो जाए। इनफैक्ट फॉर दैट मैटर जब हमने लिटरेचर रिसर्च किया, सबसे बड़ी एडवांटेज जो थी वो थी लेसर क्लिनिकल इमरजेंसीज व्हेन इट केम टू अलाइनर्स वर्सेस ब्रेसेस। ब्रेसेस में ब्रैकेट निकल सकता है, तार का एंड जो है आपको चुभ सकता है, यू कैन गेट अल्सर्स, फॉर दैट मैटर तार निकलने के ब्रेकेज के पॉइंट हो सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। वर्सेस अलाइनर्स, अगर आपके अलाइनर्स मिसप्लेस भी हो जाते हैं तो जनरली विद इन 2 वीक्स जो है आप उसी जो पुराना अलाइनर को पहन सकते हैं और उसके बाद 2 हफ्ते बाद आपका नया अलाइनर जो है, जो नेक्स्ट ट्रे है वो आ जाएगी, आप उसको पहन के फिर अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसमें जो डिपेंडेंसी है वो ज़्यादा पेशेंट पे है और इसीलिए जो है अगर आप कोई पेशेंट ये देख रहे हैं तो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। मैं अगेन जो है लिटरेचर से प्रमाणित चीज़ें बता सकता हूँ कि माइल्ड टू मॉडरेट केसेस जिसमें एक्सट्रैक्शन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है वो अलाइनर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है। बेस्ट ऑप्शन एज इन बेस्ट ऑप्शन। सिवियर या कॉम्प्रोमाइज केसेस में हमें ऑर्थोडोंटिक अप्रोच की ज़रूरत पड़ेगी, ऑर्थोडोंटिक इवैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ेगी कि कितना सिवियर केसेस हैं, कितना एक्सट्रैक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपका कौन सा टाइप का केस है, क्राउडिंग कितनी है, अगर उसमें IPR इंटर प्रॉक्सिमल रिडक्शन यानी कि थोड़ी सी दांतों की शेविंग करनी हो, अटैचमेंट्स कहीं प्रोवाइड करने हो, बाई ट्रांस प्रोवाइड करने हो, ये सब जो जितनी भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं वो भी इनविजिलाइन और जो है अलाइनर थेरेपी से हो जाती हैं, बट उसमें हो सकता है आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाए। प्रिडिक्टेबिलिटी वही रहती है लेकिन टाइम हो सकता है ज़्यादा बढ़ जाए और उसमें आपकी कंप्लायंस का योगदान ज़्यादा है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ऑन टॉप ऑफ दैट व्हेन आई वेंट टू द लिटरेचर तो उसमें देखा है कि अराउंड 20 मिलियन केसेस अब तक जो है इनविजिलाइन ने कंप्लीट कर रखे हैं सक्सेसफुली। एंड इस चक्कर में मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है, अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, यंग इंडिविजुअल हैं, चाहे एडोलेसेंट हैं या यंग अडल्ट हैं, और आपको जो है ब्रेसेस का ट्रीटमेंट नहीं सही लग रहा है और आपको अपनी एस्थेटिक्स पे काम करना है, एस्थेटिक्स पे और फंक्शन पे काम करना है, बट एस्थेटिक्स आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस वाइज, सोशल लाइफ वाइज, देन यू शुड गो फॉर अलाइनर थेरेपी, स्पेशली इनविजिलाइन। अब बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यस, कॉस्ट। कॉस्ट जो है रेंज आपकी कर सकती है 80,000 से 3 लाख तक की, बट जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं कंपेयर टू ब्रेसेस। यस, दे माइट बी कॉस्टली, बट आपके कॉन्फिडेंस की कोई वैल्यू नहीं है। आपका कॉन्फिडेंस अमूल्य चीज़ है, प्लीज़ इस चीज़ को समझिए, क्योंकि अगर आप ब्रेसेस लगा के अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, अगर आप ब्रेसेस लगा के जो है आपको गम प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आपकी हेल्थ डिटेरियोरेट हो रही है, आप वेट रिडक्शन हो रहा है, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू गो फॉर अलाइनर्स। मैं यही कहना चाहता हूँ, लेकिन अगर आपका केस बहुत सिवियर है देन अलाइनर्स में आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। यू शुड ऑलवेज फर्स्ट टेक एन ऑर्थोडोंटिक evaluation with the help of an orthodontist, and if your case is too severe, अगर आपका बहुत ही severe case है, then braces might be a better way to go। ये जो निर्णय है वो ऑर्थोडोंटिस्ट आपको पहली बात बताएंगे कौन सी चीज़ बेटर है, और डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी महत्वाकांक्षा कैसी है कि आपको
एस्थेटिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है कि फंक्शन पे ज़्यादा फोकस करना है, और आपकी पॉकेट कितनी आपको अलाउ करती है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्पेशली व्हेन इट कम्स टू अलाइनर्स। तो ये था आज का एपिसोड। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाएं। अगर आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं, ये है मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स, कृपया करके मुझे डायरेक्टली कॉल ना करें। मेरे पास जो है व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप मैसेज डालिए और अपना नाम अपना स्थान लिख के जो है अपनी क्वेरी पूछिए। मैं 3-4 दिन तक बाद रिप्लाई करता हूँ, लेकिन मैं रिप्लाई ज़रूर कर देता हूँ, और उसके बाद जो है हम वार्तालाप कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई क्वेरीज, डाउट्स, एप्रीहेंशन या इनसाइट्स हैं तो उसको यूट्यूब कमेंट सेक्शन में डालना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते।